अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे व्यूअर्स की मैं हाल चाल उम्मीद करेंगे तो सब ठीक ठाक हो सो खैर नाल हो सो खुश पे बसते हो सो। तो अब जो है वो सेकंड टाइम है और मैंने आप लोगों से पिछले व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को साग की जो है वो रेसिपी ज़रूर दूंगी। तो आज हम आप ये लोगों के घर जो है वो साग बन रहा है, वो भी ज़्यादा मकदार में, बहुत ज़्यादा मकदार में। तो मैंने सोचा आप लोगों को रेसिपी दूं कि हम गांव में साग कैसे बनाते हैं। तो वीवर्स, ये बहुत मेहनत वाला काम है और इसमें एक बंदे का नहीं बल्कि 2-3 और ख़वातीन जो है वो मिल के ये रेसिपीज़ जो है वो बनाती हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक जो है वो आबिया की जो है सिस्टर है वो भी छील रही है और साथ में बैठी हुई हैं फूफो, वो भी छील रही हैं। क्योंकि यहाँ पे गंदल को बकायदा छील के फिर उसके पीसेस किए जाते हैं, उसको कट किया जाता है, फिर उसका साग बनाया जाता है। और अमूमन ऐसा नहीं किया जाता शहरों में कि देहातों में इसको पहले छील के फिर इस गंदल को छील के, सरसों की जो गंदल होती है उसको छील के फिर उसको कट किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये काम जो है वो चला आ रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है कि इसको कंप्लीट कर अभी तक नहीं हुआ। तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से कुछ गंदल को छील के रख लिया जाता है और उसके बाद जो है इसको पकाया जाता है ताकि साग का जो पेस्ट है वो बहुत स्मूथ और बने और उसमें ये गुठलियाँ वगैरह ना हो। तभी गांव वाले कहते हैं कि साग मज़े का बना है। अदरवाइज़ अगर उसमें कोई जो है वो साग गंदल का कोई पीस या इस तरीके से कुछ रह जाए तो लोग यहाँ पे एतराज़ करते हैं कि साग ऐसा होता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, बहरहाल ये एक बंदे का तो काम नहीं है और इसको ज़्यादा बना लिया जाता है, मिलजुल के यहाँ पे साग बना लिया जाता है। और फिर जब साग तैयार हो जाता है तो उसके हिस्से बना लिए जाते हैं और सारे लोग अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है वो ले लेते हैं साग और उसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे साग सिर्फ एक दिन में नहीं ख़त्म होता बल्कि इनको 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है वो हम सर्व करते हैं। और जब भी सर्व करते हैं उसको बाकायदा से तड़का लगता है, फिर हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब यह अम्मी जो है गंदलों के ऊपर से जो गैर ज़रूरी मतलब पत्ते हैं जो काफ़ी सख्त हैं उनको रिमूव कर रही हैं और ताकि पत्ते भी नरम ही हों जिनका हम साग बनाएं। और जो ज़्यादा सख्त पत्ते होते हैं वीवर्स उनको रिमूव कर दिया जाता है, जैसा कि अब यह अम्मी उनको रिमूव कर रही हैं। और बाथू, तो व्यूवर्स यहाँ पे ये होता है कि अगर बाथू ना मिले तो लोग यहाँ पे साग नहीं बनाते और ये एतराज़ होता है कि बाथू के बगैर कोई साग बनता है। तो क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो बात है कि बाथू के बगैर यहाँ पे ख़वातीन साग ही नहीं बनाती। और शहरों में तो पता नहीं बाथू मिलता भी है कि नहीं, क्योंकि एक जड़ी बूटी है जो कि कुदरती तौर पे पैदा होती है ज़मीनों में और उसको बाकायदा से हम निकाल के ले आते हैं साग बनाने के लिए। तो शहरों में भी मैंने काफ़ी आजकल देखा है रेडियो पे जो है वो बिक रहा होता है बातू, तो शायद इसकी काश्त करते होंगे, लेकिन यहाँ तो हम जो है वो कुदरती तौर पे ये उगता है और इसको फिर साग में इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरी ड्यूटी लगाई है जी पालक पे, क्योंकि पालक मेरे घर में थी। तो आप यह मैसेज लेके आई हैं कि अम्मी कह रही हैं कि आप जो है वो पालक ले आएँ साग के लिए। तो पालक मेरे घर की बहुत ही साफ़ होती है वीवर्स और हमेशा जो है हम साफ़ सुथरी जो है वो साग बनाते हैं। तो मैंने पालक काटनी है और वहाँ पे लेके जानी है और वहाँ की सारी एक्टिविटीज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि साग कैसे बनता है और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो व्यूवर्स मेरे साथ रहिएगा। आज का व्लॉग जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल भक्कर को इनको सब्सक्राइब कर दिया करें, साथ में बेल आइकन्स तो ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे, जो कि बिल्कुल फ्री है। और इसके अलावा जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो पालक हम काट लेते हैं, उतनी काटेंगे ताकि यह पूरी हो जाए और साफ़ सुथरी पालक है वीवर्स, इसमें जो है वो जड़ी बूटियाँ और गंद वगैरह इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको साफ़ करने में भी थोड़ी सी मेहनत लगेगी। तो रख देते हैं दराती वगैरह और चलते हैं दूसरे घर। तो वहाँ जाके उनकी थोड़ी हेल्प भी कर लेंगे और साथ में चाय का टाइम है, चाय बनाएंगे जाके, आप यह चाय बनाएगी और सारे फिर चाय पियेंगे वहीं जाके। तो आप पहुँच गए हैं फाइनली हम दूसरे घर में और आप देख सकते हैं आबिया की अम्मी ने जो है बर्तन साग के लिए चूल्हे पे चढ़ा दिया है, जिसमें पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। और अब इसमें डालेंगी वो गंदल जो उन्होंने कट करके रखी थी। सरसों की गंदल का अमूमन हम साग बनाते हैं। अब इसकी बहुत सी जो है वो वैरायटीज़ हैं, लेकिन हम जो है वो
सरसों का साग बनाते हैं सरसों की गंदल से। और आप देख रहे हैं व्यूवर्स कि आबिया की अम्मी जब साग बनाती हैं तो 2 पानी में उसको बॉयल करती हैं और 2 पानी उसमें से निकालती हैं ताकि साग जो है थोड़ा कड़वा ना बने और मज़े का बने। अमूमन शहरों में तो ऐसा नहीं होता, बस उसको जो है थोड़ा सा बॉयल करके ग्राइंडर मशीन में रख दिया डाल दिया जाता है, ग्राइंड करके फ़ौरन से फटाफट से तैयार कर लिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते, ना ही हमें जल्दी वाला साग पसंद होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और आग पे सारा सारा दिन इसको पकाते हैं, तब भी हम कहते हैं कि साग जो है वो मज़े का बनना है। झटपट वाला साग हम बिल्कुल भी नहीं बनाते कि ग्राइंड कर लिया और उसको फ़ौरन से जो है वो पका लिया, लेकिन इसमें बहुत ही मेहनत लगती है। लेकिन साग बनता ही तब जाके है जब उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए। तो आप देख सकते हैं कि अभी उसमें डाला और आबिया जो है वो चाय के लिए जुगाड़ लगाया उसमें, क्योंकि चूल्हा तो उस पर तो साग को जो है वो उसकी अम्मी ने जो साग वाला बर्तन डाल रखा हुआ है। चूल्हा तो फारिग नहीं है, लेकिन आबिया ने क्या किया है कि आबिया ने जुगाड़ लगा दिया, क्योंकि चाय का टाइम था और सारे हम लोग जो है चाय के लिए बेताब थे। तो आबिया ने कहा अभी मैं चाय बना लेती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं तो अमूमन हम ओपले ही जलाते रहते हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं। और बच्चे जो है वो खेलने में मसरूफ़ हैं। तो वो जो है क्या है कि पार्क में एक दिन हाँ अपने बाबा के साथ गए हैं और वहीं पे जाके स्लोप वगैरह और जो स्लाइड वगैरह वहाँ पे खेलते रहे हैं। और यहाँ आके उनको ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है कि रेत का ढेर है उसको हमने कवर करके रखा हुआ है ताकि बवक्त ज़रूरत हमें रेत काम आए। तो उन्होंने इसी को जो है वो स्लाइड बना ली है और सारा दिन इस पे खेलते रहते हैं। और मैं डरती भी हूँ कि कहीं गिर ना जाए या कोई शीशा वगैरह इस तरह कांच वगैरह रेत में ना हो जो इनको लग जाए। लेकिन बच्चे हैं, कहाँ सुनते हैं, इनको तो बस अपनी मौज मस्ती में रहना है और खेलते रहते हैं। चले मैं भी कहती हूँ थोड़ा सा खेल लें ताकि जो है मैं थोड़ा इधर जो है वो फारिग जो है उनके साथ कोई काम वगैरह करवा लूँ, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल जो है घर में तो काम करने नहीं देते। इधर जब मैं लेके आती हूँ तो ये स्लाइड वगैरह खेलते रहते हैं। तो पालक हमने साफ़ कर ली है वीवर्स, और ये होता है बाथू। आप देख लें कि इसकी इस तरह से कुछ शक्ल होती है और इसके बगैर साग बिल्कुल अधूरा होता है वीवर्स। अगर ये साग में ना हो तो हम समझते हैं कि साग जो है वो बनाना ही नहीं है, साग बना भी हो तो कहते हैं साग बना ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है तो मशहूर है वीवर्स गंदला दा साग ते मक्खन मकई। तो अब हमारे पास मकई की रोटी तो नहीं होती वीवर्स, लेकिन हमारे पास आजकल बाजरे का सीज़न चल रहा है और यहाँ पे आजकल सर्दियों में बाजरे की जो है वो रोटियाँ बनाई जाती हैं, उनको हम साग के साथ इस्तेमाल करते हैं। यकीन जानिए बहुत ही मज़े का लगता है और साथ में अगर लस्सी हो तो बहुत ही मज़े का साग बनता है और बहुत ही इंजॉय करते हैं हम। हमारे पास लस्सी होती है और बाजरे की रोटी होती है और साग होता है जी सरसों का। मकई की रोटी का कंसेप्ट इधर अभी नहीं है, वो पुराने ज़माने में जो हम सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद तो मैंने नहीं देखा। तो वीवर्स हमारा जो है सेकंड टाइम टी टाइम जो होता है कुछ इस तरीके से होता है कि आबिया ने चाय चैनक में डाल के चारपाई पे रख दिए, साथ में कप भी आ गए, तो सारे मिल बैठ के यहाँ पे हम चाय पीते हैं। और ये कल्चर और ये जो है बहुत मुझे अच्छा लगता है जब गांव के लोग मिल बैठ के चाय पीते हैं। और यहाँ पे जो है इसी तरीके से जो बच जाएगी चाय उसको जो है वो चूल्हे पे रखेंगे और वहाँ पे फिर जो जिसको बाद में भी अगर चाय लेनी हो तो वो जाके ले सकता है और पी सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम मिल बैठ के चाय पीते हैं और गांव का ये कल्चर और गांव की ये रूटीन मुझे बहुत अच्छी लगती है वीवर्स कि हम मिल बैठ के जो है वो चाय को एंजॉय करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चे बड़े सब बैठ के, फजलू भी आ गया चाय के लिए क्योंकि फजलू को तो चाय बहुत पसंद है। और जब चाय की चायनक हम दोबारा जो है आग पर रखते हैं तो फजलू तो बस बार बार पीते रहते हैं जब तक चाय ख़त्म नहीं होती। इसीलिए फजलू जो है वो आप देख रहे हैं कि कितना हेल्दी है। ये सब चाय का नतीजा है वीवर्स। कुछ ना इतना और कुछ रोटी वगैरह नहीं खाते, लेकिन चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं होता। तो ये किसी का छोटा सा जो है वो कुत्ता है और ये आया हुआ था, तो आप ये ने कहा मैं इसकी वीडियो बनाती हूँ। आप देख लें कितना क्यूट है और ये बिल्कुल जो है वो ये नस्ल ही कुछ ऐसी होगी शायद, है तो ये पूरा कुत्ता है, ये बच्चा नहीं है। लेकिन मैं देख के इसको बहुत ही हंसती रहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की कुदरत है, छोटे छोटे बड़े, कोई छोटे कोई बड़े, इस तरह सब। तो अब आबिया की जो दादी है तो वो अब जानवरों को पानी पिला रही हैं और स्नान साथ लगा रहता है। स्नान को तो बस वीवर्स जानवरों का इतना शौक है कि बस
चारा डालना, और घर में हो तो मुझे मोबाइल पे कार्टून नहीं, मुझे गाय लगा के दें। सुबह सुबह उठना तो मैंने गाय गाय देखने जानी है, और इधर दादी के साथ जो है वो चारा कटवाते हैं, जानवरों को जो है वो चारा डलवाते हैं, साथ में पानी पिलवाते हैं। तो ये इसका एक शौक है व्यूवर्स, और बहुत ज़्यादा इसको शिद्दत से शौक है, और ये कुदरती है। तो अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों को मैं बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ, और बाहर जाके आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्योंकि मुझे बताया गया था कि अभी ने मुझे बताया कि जब हमने बरसीम काश्त की थी तो उसमें हमने जो है वो आलू भी काश्त किए थे छोटे छोटे, जो उसके हमने क्यारियाँ बनाई थी, और उसका जो हमारे पास खालियाँ थी तो खालियों के ऊपर हमने आलू लगाए थे। मैंने कहा चले आज मैं जाके देख लेती हूँ कि आया आलू उगे भी हैं या नहीं। तो व्यूवर्स जब मैंने वहां जाके देखा मुझे तो एक आलू भी नजर नहीं आया। मैंने कहा आप से मैंने कहा इससे बेहतर था जितने आलू आप लोगों ने ज़ाया किए उसे पका के ही खा लेते। और फिर जो है 5 किलो आलू छोटे छोटे लेके इन्होंने सारे जो है वो लगाए, जिनमें से एक आलू भी नहीं उगा। तो ये देखें बाहर बरसीम, और काफ़ी हद तक जो है वो चारा ख़त्म भी हो चुका है। तो सामने आपको मैं बताऊँ, हमारी ज़ुबान में तो उन्हें बगले कहते हैं। तो ये जो है उनके पीछे कुत्ते लगे हुए हैं, और कुत्ते तो साथ साथ ही होते हैं, बॉडीगार्ड बन जाते हैं जब भी बाहर की तरफ जाओ। तो ये व्यूवर्स मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं कि ये बरसीम में जो है वो चूहे आ गए हैं, और अपनी बिल जब बनाते हैं तो बाहर की तरफ मट्टी निकाल के फेंक देते हैं। तो इनका ज़मीनों में रहना, चाहे वो गंदम हो चाहे बरसीम हो, तो बहुत ही नुकसान देते हैं व्यूवर्स, क्योंकि ये ख़राब कर देते हैं हर चीज़ को, और चाहे घास हो चाहे जो भी हो। जब पानी लगता होगा तो यकीनन इनकी बिल के अंदर जो है वो चला जाता होगा, फिर दोबारा से ये बिल बनाते हैं तो ये चारे की या गंदम की जड़ें वगैरह ख़राब करते रहते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सिनान ने मुझे बोला कि मम्मा मुझे अंदर का व्यू कराएं। तो अभी जो है इसमें उपले वगैरह रखे हुए हैं, लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो बाकी तो कुछ नहीं रखा हुआ। तो ये वीवर्स पालक और बाथू कट करके रखा हुआ है, और ये मैं दिखाना भूल गई कि रिवायती तरीके से दरांती के साथ कैसे इसको कट किया जाता है, और इसको हाथ से कट नहीं किया जाता बल्कि दरांती से इसको कट किया जाता है। तो फाइनली हमारा जो साग है उसमें जो है वो देसी ग्राइंडर चलना स्टार्ट हो गया है। आपको बताएंगे इस तरीके से इसको पीसा जाता है, इसको ग्राइंड किया जाता है, और ये काफ़ी मेहनत वाला काम, ये वाला स्टेप जो है काफ़ी मेहनत वाला होता है। मैं तो कभी नहीं बनाती क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा पानी उड़ता है और आंखों में चला जाता है, हाथ जल जाते हैं। तो ये जो है वो अभी चलना स्टार्ट हो गया। तो ताबीर जो है वो खेल रही है, और इसने बनाई बनाई हैं कश्तियाँ, अपनी कज़न ने इसको बना के दी कश्तियाँ, और इसने कहा जी मुझे पानी दें, और पानी में इसने डाला तो फ़ौरन से वो घुल गई हैं, फिर इसने रोना शुरू कर दिया। तो ये है तड़का जो आबिया साथ साथ उसको भी तैयार कर रही है वीवर्स। और हम तड़का लगाते हैं हरे लहसुन का, यानी कि उसके पत्ते तोड़ के कट करके उसका लगाते हैं लहसुन का तड़का, तो बहुत ही मज़े का होता है। तो आबिया ने साथ रख दिया क्योंकि साग हमारा तैयार होने वाला है। तो वीवर्स वो मैं स्टेप आप लोगों को यानी क्लिप भूल गई हूँ, जिसमें हमने उसमें सिर्फ जो है कुटी हुई हम धड़ा मिर्च जिसे कहते हैं या चिली फ्लेक्स कहते हैं वो इसमें डालते हैं, वो हमने डाली हैं, और साथ साथ जो है हमने नमक इसमें ऐड किया है, और लहसुन का हमने तड़का लगाना है, और बाकी की चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। तो स्नान को आज फर्स्ट टाइम स्नान साग जो है वो पसंद कर रहा था, और बार बार कह रहा था अपनी चाची से कि मुझे डाल के दें, और मैंने जो है वो खाना है तो वो डाल के दे रही थी, और थोड़ा थोड़ा खा रहे थे और मुझे कहते थे मम्मा मुझे खिलाओ। तो साग में जो है वो तड़का लग चुका है आपके सामने, और इसको मिक्स किया जा रहा है। तो वीवर्स यकीन करें बहुत ही मज़े का साग बनता है इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि कैसा स्मूथ यानी कि इसका पेस्ट बना है, और इसमें कोई जो है वो सख्त चीज़ आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी। तो हम तड़के को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं और हमारा साग जो है वो बन के तैयार हो रहा है। तो बहुत ही मज़े का साग होता है, इस तरीके से आप लोग बना के देखिए। और यही होता है देहातों में, और यही सहूलतें होती हैं, साग हो गया, बाजरे की रोटी और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। तो व्यूवर्स मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा जो है ना वो हिलाने दें, और मेरी मेहनत व्यूवर्स बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने कहा चले मुझे भी थोड़ा सा जो है वो इसका करने दें, और मैं भी इसको चेक करूँ कि किस तरीके से इसमें जो है ये ग्राइंडर चलाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, और
बहुत ही मज़े से जो है यहाँ पे, वैसे सर्दियाँ हैं ना तो आग पे बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं रोटियाँ बना लेती हूँ वीवर्स, और क्योंकि हमने फिर घर भी जाना है तो मैंने अबियों को कहा कि मैं रोटियाँ बना लेती हूँ, फिर साग के साथ खाते हैं और चलते हैं घर की तरफ। तो वीवर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। तो आप देख रहे हैं कि हम रोटी बना रहे हैं ताज़ा, और फिर इसके बाद क्योंकि शाम हो चुकी है वीवर्स, और बिल्कुल जो है वो हमने घर भी जाना होता है, वहाँ बच्चों का